हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं विशाल सर अपने YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों के जो एग्जाम हैं वो चल रहे हैं और किसी के आने वाले हैं। तो CBSE टर्म 2 के जो एग्जाम्स हैं वो लगभग चल रहे हैं और आपका अकाउंट्स का जो एग्जाम है वो होने वाला है 23 मई 2022 को। तो आपके अकाउंट्स का पेपर जो है सर वो बहुत अच्छा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। और उसके लिए हम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो हैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और आप लोगों को इसी कड़ी में मैं आज जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक राइट नाउ। चलिए जी, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कहता है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या कहता है सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताना है, वो भी क्या बताना है सर, रिसीव्ड वाला अमाउंट। क्या बताना है हमें, रिसीव्ड वाला अमाउंट बताना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ क्लब को, ये बताना है। देखिए अभी तक हमें दिक्कत ये थी कि हमें रिसीव्ड पता होता था और हम करंट ईयर की इनकम फाइंड आउट करते थे। अब की बार दिक्कत सर ये है कि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही निकालना है। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए सर, हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब है, बहुत बढ़िया। हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, 2 ईयर्स आपकी बात कर रहा है, 2 ईयर्स की बात करता है सर ये। एक बताता है आपको 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। तो आपके पास 2 ईयर हो गए। एक आपके पास सर प्रीवियस ईयर हो गया और एक आपके पास करंट ईयर हो गया, राइट। चलिए जी, पहला पॉइंट देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको 2017 में कितना मिला है, 3000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको 2018 में 4500 रुपए मिला है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17 में 4800 है, 18 में 6000 है। ओके, कहता है क्लब हैज 2000 मेंबर्स। क्लब के पास कितने मेंबर्स है, 2000 मेंबर्स है। और हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है 500 रुपए, राइट। हमें बताना था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या बताना था हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। चलिए सर, ये मेरा डायग्राम तैयार हो गया है। डेट्स मेंशन कर लेते हैं। यहां पर डेट गिवन थी मुझे 2017 और ये डेट थी हमारे पास 31 मार्च 2018। ठीक है जी। इसके बाद में जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन में आते हैं सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कब की बात कर रहा है, 31 मार्च 2017 और 2018 की। तो 2017 पर 3000 एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो 2017 यही तो डेट होगी मेरी, 2017 यही वाली तो डेट है मेरी। तो इस डेट पर एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो लिख लेते हैं सर एडवांस सब्सक्रिप्शन, और वो है 3000 रुपए। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 3000 रुपए। और यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन है मेरे पास कितना, 4500 रुपए। ओके, ये इस डेट की बात कर रहा है, इस वाली डेट की। और ये इस डेट की बात कर रहा है, इस वाली डेट की। ओके, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताया 4800 2017 पर और 2018 पे 6000। ओके, तो 2017 ये वाला मेरा है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4800। और यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसने मुझे बताया 6000। गॉट इट और नॉट, क्लियर हो गया। इसने कहा सर क्लब के पास जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं 2000। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 2000 मेंबर्स हैं। और एक मेंबर जो है वो 500 रुपए पे करता है। एक मेंबर कितना पे करता है, 500 रुपए। तो इसके हिसाब से अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए सर, मुझे मिलना चाहिए 10 लाख रुपए। मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था, 10 लाख रुपए। बात समझे कि नहीं समझे भाई। 2000 मेंबर है, एक मेंबर 500 रुपए पे करता है, तो मुझे एक साल के दौरान, यानी इस वाली डेट से लेकर के इस वाली डेट तक कितना मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। मुझे यहां से लेकर के और यहां तक के पॉइंट की अगर बात करें तो मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 10 लाख रुपए, राइट। ये मेरी करंट ईयर की इनकम बनी या नहीं बनी, बताइए। करंट ईयर की मेरी इनकम बनी, क्योंकि करंट ईयर में मेरे पास इतना ही आना चाहिए था। मेरे पास कितना आया वो मुझे फाइंड आउट करना है।
तो जब हमने पहले रिसीव्ड से हम इनकम पे गए थे तो हमने कुछ चीजों को प्लस माइनस किया होगा, तो अब की बार हमें इनकम से रिसीव्ड पे जाना है, तो उन चीजों को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए जी, तो कैसे निकालेंगे सर ये, सर कैसे निकालेंगे, देखिए यहां निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्या निकाल रहे हैं हम यहां पर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकाल रहे हैं सर। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात। आप कहेंगे सर हमारे जो सब्सक्रिप्शन की इनकम बनी, सब्सक्रिप्शन की जो इनकम बनी, तो यहां पर लिख लेते हैं हम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। वो मेरी इनकम बनी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, समझ में आ गया। ये मेरी इनकम बनी है ना 10 लाख रुपए, क्योंकि 2000 मेंबर 500 रुपए के एक मेंबर पे करेगा, तो 10 लाख इनकम मेरी बननी चाहिए सब्सक्रिप्शन से। लेकिन सर ध्यान से सुनिए, ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मुझे ये यहां पर मिला, यानी इस करंट ईयर में मिला होगा, तो इस करंट ईयर में मिला होगा, तो क्या ये इनकम में अब मेरी प्लस नहीं होना चाहिए रिसीव्ड के हिसाब से, क्योंकि मुझे रिसीव तो हुआ है ये, क्योंकि मुझे ये रिसीव तो हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने क्या करा होगा, ये माइनस, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है ना, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो मैंने इसको क्या करा होगा, माइनस। अगर मुझे करंट ईयर की इनकम निकालना है तो मैंने ये माइनस किया होगा, लेकिन अब मुझे ये क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, अगर मुझे रिसीव्ड तक पहुंचना है तो। बात समझे कि नहीं समझे, सर समझ गए। यानी अगर हमें करंट ईयर की इनकम निकालना है तो जिन ट्रीटमेंट को हमने किया होगा उनको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, और वो अमाउंट मुझे यहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। 4500 रुपये, कितना अमाउंट है, 4500 रुपये, ठीक है, वेरी गुड। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये मैंने क्या करा होगा, ऐड करा होगा, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, लेकिन मिला तो है ही नहीं। जब मुझे मिला ही नहीं तो क्या ये रिसीव्ड में आएगा, सर कैसी बात करें, जब मिला ही नहीं है, बकाया है ये, तो जब बकाया तो मिला ही नहीं, और जब मिला ही नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, राइट। चलिए सर इसको हमें लेस करना पड़ेगा, तो लेस कर लेते हैं इसको हम, समझ में आ गया। यहां इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, चलिए सर लेस कर लेते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, और इस अमाउंट को लेस कर लिया जाएगा। अमाउंट कितना था, 6000 लेस करेंगे तो मैं इसको ब्रैकेट में शो कर देता हूँ, गॉट इट। चलिए सर ये 2 पॉइंट मेरे डन डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी बात करते हैं सर, ये जो एडवांस में मुझे यहां पर मिला है, ये इसमें इंक्लूड है या नहीं है, सर इंक्लूड, और ये तो मुझे मिला भी है, मुझे मिला है, तो मैंने इनकम में ये हटा दिया, ये ऐड करा होगा, ये इनकम में मैंने क्या करा होगा, ऐड करा होगा। लेकिन ये तो मेरी करंट ईयर की इनकम है या नहीं है, करंट ईयर की इनकम है, तो मैंने ऐड करा है, लेकिन अब मुझे रिसीव्ड चाहिए, तो ये तो पिछले साल मिला था ना, इस साल तो नहीं मिला ना, तो इसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐड कर रखा है, लेकिन ये मिला तो है ही नहीं इस साल, ये तो लास्ट ईयर मिला था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। रिसीव्ड निकाल रहे हैं हम इनकम से, बात समझ रहे हैं, उल्टा करना पड़ेगा सारे काम, अब सारी चीजें उल्टी करेंगे। एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है जी। अमाउंट कितना है सर, 3000, ओके। लेस होगा तो ब्रैकेट। उसके बाद ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये यहां पर आउटस्टैंडिंग यानी बकाया यहां पर है, लेकिन ये इस साल में मिला तो होगा, मुझे मिला, और ये मैंने क्या करा होगा, ये माइनस कर दिया होगा मैंने करंट ईयर की इनकम निकालने के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, लेकिन मिला तो है, तो रिसीव्ड में तो आएगा, रिसीव्ड में आएगा तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, और ये हमारा अमाउंट है सर 4800 रुपये, 4800 रुपये। फाइनली आपके पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड,
कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है वो। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की इनकम में, दोनों में फर्क है। मुझे करंट ईयर की इनकम गिवन थी, अब की बार मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पे पहुंच रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेशन करके। बाकी सब क्वेश्चन में मुझे रिसीव्ड पता होता, मैं इनकम पे पहुंचता हूं, राइट। चलिए सर, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा सर 10,03,000 रुपये। ये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, ये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। समझ में आया यहां तक? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो अब करते हैं एक फुल फ्लैज क्वेश्चन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका जो मैंने सब्सक्रिप्शन का पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, उसकी कैलकुलेशन भी होगी, और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आगे अपनी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए जी, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और ये किसका गिवन है सर? मॉडर्न हेल्थ क्लब। एक मॉडर्न हेल्थ क्लब है और उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको सर बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाना है सर, वो बनाना है 31 मार्च 2019 ईयर एंड पर। तो आपका जो करंट ईयर होगा सर, वो होगा 2018-19। क्या होगा करंट ईयर? 2018-19। चलिए सर, और बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट यहां पर दो बनेंगी सर। बैलेंस शीट कितनी बनेंगी? दो बनेंगी। ओके, चल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी बातों को आगे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहता है सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। कैश का क्या है बेटा? ये ओपनिंग बैलेंस। और पेमेंट साइड में पेमेंट साइड में आप देखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन दे रखा है, आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन दे रखा है। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस पता चल गया और कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया, राइट। ठीक है जी। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शन आपको मिला है रिसीट साइड में, तो क्या है? ये मिला है 60,000। ओके, डोनेशन मिला है। फर्नीचर आपने बेच दिया तो उससे पैसे आए, रिसीट में तो आएगा, लेकिन फर्नीचर के लिए ध्यान से सुनिए। फर्नीचर के लिए कहा कि बुक वैल्यू 6,000 है। बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 6,000, और हमने बेचा कितने में? 5,000 पे। 6,000 की चीज आपने 5,000 में बेच दी बेटा, आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने रुपए? 1,000 रुपए। ये लॉस कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां पर? एक्सपेंडिचर साइड। ओके सर। लाइफ मेंबरशिप फीस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाएगी? बैलेंस शीट में, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके। इंटरेस्ट आपको मिला है इन्वेस्टमेंट पर, वो भी आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है 9,000 रुपीज, और ये कितने रेट से मिला है? 5% के रेट से मिला है। 5% के रेट। ओके, अभी इस पे आएंगे, दोबारा आएंगे। उसके बाद में सैलरी पे करी है, रेंट पे किया, रिपेयर्स के खर्चे हैं, बुक्स आपने खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस में बता ही चुका हूं। ओके, चलिए जी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। आपको 2 ईयर बताए इसने, 2 ईयर आपको इसने बताए। क्या क्या? एक बताया इसने 31 मार्च 2018 और एक बताया 31 मार्च 2019। दो ईयर की बात करता है, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। पहला पॉइंट कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 31 मार्च 2018 पे एडवांस कितना है? 4,000, और 31 मार्च 2019 पे एडवांस कितना है? 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 में कितना है? 3,000, और 19 में कितना है? 4,000। बुक्स का बैलेंस 2018 में 12,500 है और 19 में हमारे पास 26,500, राइट। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको पता है। इसी से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, राइट। चलिए सर एक डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम के बेसिस पे ही हम अपना क्वेश्चन आगे करते चलेंगे। डायग्राम बना लेते हैं सर। ये मेरा डायग्राम बन गया है। अब इसमें डेट मेंशन कर लेते हैं। 2 डेट आपको गिवन थी, 31 मार्च 2018 और यहां पर गिवन है आपको 31 मार्च 2019। ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा करंट ईयर बनेगा। इससे पहले वाला मेरा प्रीवियस ईयर बन जाएगा,
और इसके बाद वाला मेरा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा। राइट, क्लियर। चलिए जी, इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जो जो इंफॉर्मेशन मुझे पता चल रही है यहाँ पर, इन दो डेट्स पर जो इंफॉर्मेशन पता चल रही है वो इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल। चलिए जी, चलिए सर, कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता है ना आपको? जी सर, कैश का ओपनिंग बैलेंस 17,000, कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,000। चलिए जी, तो डायग्राम में लिख लेते हैं जी, डायग्राम में लिख लेते हैं। यहां पर मुझे कैश पता है, यहां पर मुझे कैश का बैलेंस पता है, और कैश कितना बैलेंस पता है मुझे? यहां पर मुझे कैश पता है 17,000, और यहां पर मुझे कैश पता है 1,000। राइट, दो चीजें हो गई। चलिए सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या रिसीट एंड पेमेंट में से कहीं मुझे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता चल रहा है? सर नहीं, ये तो साल के दौरान की बातें हैं, जो जो पैसा आपको मिला है, जो जो पैसा गया है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग और क्लोजिंग की बात नहीं है। चलिए जी, तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो आपको पता थी चीजें, एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो आपके पास है ना, देखिए 31 मार्च 2018 की डेट और 31 मार्च 2019 की डेट, तो दो चीजें पता है, तो लिख लेते हैं फटाफट से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 4,000 और 5,000, अलग अलग डेट पर है। चलिए जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस डायग्राम में लिख लेते हैं। यहां पर मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन पता है, यहां पर मुझे सब्सक्रिप्शन पता है, यहां पर 4,000 है, और यहां पर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो है 3,000। राइट, ओके। उसके बाद देखिए जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी ये 3,000 नहीं, ये 5,000 है, ये 3,000 है और ये 4,000 है। पहले हम एडवांस का ठीक कर लेते हैं, ये 3,000 नहीं है, ये 5,000 है, ठीक है। इसको हम यहां पर 5,000 कर लेते हैं, ये 5,000 है। यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और यहां पर भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दोनों डेट्स पर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है जी। तो दोनों डेट्स पर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एक पर 3,000 है और एक पर 4,000 है। चलिए जी, यहां पर आपके पास 3,000 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, ठीक है। अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, अभी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी सिर्फ वही लिख रहे हैं। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल इस पूरे क्वेश्चन में 6 से 7 मिनट ही लगने वाले हैं, उससे ज्यादा आपके नहीं लगेंगे, ठीक है जी। चलिए सर, बुक्स का बैलेंस गिवन है आपको 12,500 और 26,500, ठीक है। तो बुक्स का बैलेंस भी लिख लेते हैं यहां पर, बुक्स 12,500, यहां पर बुक्स हैं 26,500, ठीक है। बुक्स का बैलेंस लिख लिया दोनों साइड। उसके बाद क्या और कोई ओपनिंग बैलेंस आपको पता चल रहा है? क्या कोई और क्लोजिंग बैलेंस पता चल रहा है? सर नहीं, ये तीनों ही पॉइंट हमने लिख लिए, तीनों ही पॉइंट हमने कर लिए, और ऊपर जो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था वो भी लिख लिया। लेकिन बेटा आप बहुत 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 कंसंट्रेशन के साथ देखिए, इसने कहा था कि फर्नीचर की बुक वैल्यू 6,000 है और मैंने वो बेचा 5,000 में। इसका मतलब लास्ट ईयर मेरे पास फर्नीचर था, तभी तो मैंने करंट ईयर में उसको सेल आउट किया। भाई मेरे पास पिछले साल कुछ फर्नीचर रहा होगा, तभी तो मैंने ये 5,000 में बेच दिया, या मैंने हवा में ही बेच दिया था? मेरे पास होगा तभी तो बेचा है ना। तो 6,000 रुपए का फर्नीचर था या नहीं था मेरे पास पिछले साल? सर था। तो क्या पिछले साल का मेरा बैलेंस नहीं बनेगा फर्नीचर? सर बनेगा। तो यानी इस डेट पर मेरे पास फर्नीचर भी था, तो मैं फर्नीचर भी लिख लूंगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? और कितने का था? 6,000 का। तो क्या सर ये फर्नीचर यहां भी है इस डेट पर? क्या इस डेट पर भी है 31 मार्च 2019 पर? ये बेच दिया गया, तो क्या ये बचेगा? नहीं सर। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट हमें मिला था, मैंने कहा था ना इस पॉइंट पर आएंगे, इंटरेस्ट हमें मिला था 5% पर एनम के हिसाब से, और वो मिला था बेटा हमें 9,000 रुपए। आप बताइए विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या आपको इंटरेस्ट मिल सकता है? सर कोई फ्री फंड में क्यों हमें इंटरेस्ट देगा? हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा तभी तो हमें इंटरेस्ट मिला होगा। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं मालूम। चेक कीजिए, क्या पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता है? सर नहीं। तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है? सर इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालेंगे।
सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अच्छा एक और चीज, इन्वेस्टमेंट कौन से ईयर पर मेरी होनी चाहिए? सर इस वाली डेट पर होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो मुझे करंट ईयर में इंटरेस्ट मिला, राइट। चलिए सर, तो यहां पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, इसका मतलब, लेकिन वो छुपी हुई है, हमें ढूंढना है। कैसे निकालेंगे सर? सुनिए, कैसे निकालेंगे सर, सुनिए। आप कहेंगे सर 9,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, ये 5% वैल्यू है, तो 100% वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की। नहीं आया समझ में? दोबारा देखिए, ये आ जाएगी 1,80,000। पहले तो ये समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं बता देता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना होता है तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? आप कहते हैं सर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो लिख लेते हैं यहां पर, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100, 5% ऐसे ही तो करते। अब की बार हमें ये गिवन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरी चीज को अगर मैं इक्वल टू से इधर लेकर के आ जाऊं तो मेरी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू से इधर आएगा इस साइड तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। बात समझे या नहीं समझे? वही तो मैंने लिखा है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट? चलिए जी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी पता चल गई आपको, कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको पता चल गई है सर 1,80,000 रुपए। क्लियर है जी? यहां तक मैंने क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम में पुट किया है, मैंने क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, राइट। चलिए जी, चलिए सर, तो पहले हम बना लेते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम यहां पर फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। चलिए सर, ये मैंने यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली है। चलिए जी, अब एक एक करके ट्रीटमेंट समझते हैं दोबारा से। कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या इनकम है या एक्सपेंस है? सर ना इनकम है ना एक्सपेंस है, असेट है। कौन सी असेट है? ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं असेट साइड लिख दूंगा। चलिए जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं असेट साइड लिख दूंगा कैश के नाम से, ठीक है जी, 17,000 रुपए। और जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो मेरा क्लोजिंग असेट में आ जाएगा, यानी इस साइड आ जाएगा कैश, और वो था मेरा 1,000 रुपए। इन दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, बस खत्म कहानी। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन, मेरी बात सुनिए, मैं इस पॉइंट पर आऊंगा जब मैं सब्सक्रिप्शन का पॉइंट करूंगा, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, मैं बात कर लेता हूं बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट की। सर जो बुक्स है वो मेरी असेट है, ओपनिंग असेट है ना मेरे पास जी, ओपनिंग असेट है, तो ओपनिंग असेट है तो मैं ओपनिंग असेट में लिख देता हूं यहां पर बुक्स। और यहां पर मेरे पास बुक्स है 12,500 रुपए की, ठीक है जी। और यहां पर मेरे पास बुक्स हैं, यहां पर मेरे पास बुक्स है 26,500 रुपए की, राइट। तो जो भी मेरे पास बुक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था वो मैंने लिख लिया। मैंने अभी तक सब्सक्रिप्शन का पॉइंट नहीं किया है, ना ओपनिंग बैलेंस का क्या है ना क्लोजिंग बैलेंस का क्या है, ना आउटस्टैंडिंग है ना एडवांस का, वो जब करेंगे जब हम सब्सक्रिप्शन के पॉइंट पे आएंगे, राइट। उसके बाद बुक्स हो गई। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, असेट है मेरी, और कौन सी असेट है? ओपनिंग असेट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर। फर्नीचर, और फर्नीचर कितना है मेरे पास? 6,000। क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेरा फर्नीचर आएगा? सर क्लोजिंग में तो आपने कहीं भी नहीं लिखा है, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने बेच दी है। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग असेट है या नहीं है? हाँ जी है, अभी तो हमने फाइंड आउट करी थी इन्वेस्टमेंट, तो लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितनी फाइंड आउट करी थी? 1,80,000 रुपए, राइट। ठीक है जी, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई। तो क्या सर पूरे क्वेश्चन में ये कहीं लिखा हुआ कि इन्वेस्टमेंट बेच दी गई? सर नहीं, तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्लोजिंग में भी तो बचेगी, क्लोजिंग में भी तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट बचेगी ना, मैंने कहीं बेची थोड़ी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यहां भी लिख लेते हैं हम 1,80,000 रुपए। अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अदर पॉइंट होता तो मैं उसको भी कंसीडर करता। यहां से मैंने सारी चीजों को लिख लिया है, बस सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को छोड़ करके। अब दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। चलिए जी, दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का ट्रीटमेंट हो चुका है, सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है तो इनकम है, इनकम है तो किस साइड आएगी? इनकम साइड आएगी। चलिए जी, तो यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं हम बाई
सब्सक्रिप्शन, और कितना मिला है 60,000, कितना मिला है 60,000। लेकिन ये मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, क्योंकि करंट ईयर का तो निकालना पड़ेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन का आपने पॉइंट करा था ना, अगर आपने सब्सक्रिप्शन सीखा नहीं है तो क्लास 1 और क्लास 2 में जाकर के पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन समझ लें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। चलिए जी, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझते हैं। ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4,000 रुपए, ये हमें एडवांस यहां पर मिला है। एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले ही मिल जाना नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये यहां पर 2018 में हमें एडवांस में मिला था, तो ये कब के लिए मिला था, इससे पहले 2018 से पहले के लिए, 2018 के बाद के लिए। सर एडवांस मिला था 2018 में, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला था, यानी कि ये तो हमारा रिलेट करता है करंट ईयर से। भाई प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था तो इस साल के लिए ही तो मिला होगा। बात समझे कि नहीं समझे। और करंट ईयर की इनकम है तो क्या कर देंगे, इसको हम कर लेंगे बेटा प्लस, राइट। चलिए जी, इसको प्लस कर लिया जाएगा और इसको लिख लेते हैं एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। और कितने रुपए है सर, अमाउंट है 4,000 रुपीज। ठीक है जी, तो 4,000 रुपीज ऐड कर लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए जी सेकंड पॉइंट पर। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पर बकाया है। बकाया मतलब मिलना था नहीं मिला, तो क्या ये इससे नेक्स्ट में मिलना था या इससे पहले में मिलना था। अरे भाई ये यहां पर बकाया है, इस डेट पर बकाया है, तो ये इससे पहले ही तो मिलना चाहिए था हमें। तो ये तो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम बनी, तो प्रीवियस ईयर की इनकम है तो ये इस साल में तो नहीं आना चाहिए, करंट ईयर की इनकम तो नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम ही लिखते हैं। तो इसको हम लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ओके, और ये आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए हम इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। और लेस करेंगे तो इसको मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूं, ठीक है। क्लियर सर। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। सब्सक्रिप्शन का ये जो एडवांस मिला है हमें, ये हमें मिला है इस डेट पर एडवांस, यानी इस वाली डेट पर 31 मार्च 2019 पर एडवांस मिला है। तो एडवांस में मिला है तो ये इससे पहले के लिए या इससे बाद के लिए। सर आपने अभी तो बताया था एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिला। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला तो क्या ये करंट ईयर की इनकम है। सर नहीं, ये करंट ईयर की इनकम तो नहीं है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, और ये एडवांस है सर कितना, 5,000 रुपए, और इसको लेस किया जाएगा तो मैं इसको ब्रैकेट में शो कर देता हूं। क्लियर हुआ जी सर। उसके बाद ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग इस डेट पर है, यहां पर आउटस्टैंडिंग है, तो ये बकाया है 31 मार्च 2019 पर। तो मिलना कब चाहिए था, और 31 मार्च 2019 से पहले या 31 मार्च 2019 के बाद। सर बकाया 31 मार्च 2019 पर है तो मिलना तो चाहिए था ये करंट ईयर में, तो इसका मतलब ये तो हमारी करंट ईयर की इनकम बन गई। करंट ईयर की इनकम बनी तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। इसको भी मैं ऐड कर लेता हूं, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, और अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है सर 4,000 रुपए, राइट। बात समझे या नहीं समझे सर, समझ में आ गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने ट्रीटमेंट कर लिया है एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। क्या ये मेरी असेट लायबिलिटी में बनती है। सर थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कीजिए। एडवांस में अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव्ड हो जाती है तो वो आपकी लायबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको पहले ही अमाउंट दे दूं, एडवांस दे दूं, तो क्या आप उसके बदले काम नहीं करेंगे। सर आप तो काम करेंगे ना उसके बदले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी। और जो आपको अमाउंट नहीं मिलना चाहिए था, बकाया आउटस्टैंडिंग है आपकी इनकम, तो वो आपकी क्या बनेगी, असेट बनेगी। तो ये हमारी असेट और लायबिलिटीज भी हैं। तो कौन सी असेट कौन सी लायबिलिटीज, तो जो ओपनिंग पर एडवांस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जो क्लोजिंग पर एडवांस है क्लोजिंग लायबिलिटी साइड, और जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में है वो आउटस्टैंडिंग हमारी असेट बनेगी ओपनिंग, और जो क्लोजिंग पर आउटस्टैंडिंग है वो असेट बनेगी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है। तो इन्हें हम असेट और लायबिलिटीज में भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आएगा, और ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था सर 3,000 रुपए, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ 3,000 रुपए भी लिख लिया जाएगा, राइट। और यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आएगा, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी थी हमारी,
और वो अमाउंट था हमारे पास सर कितना, ध्यान से देखिए 4,000 रुपये। ओपनिंग एडवांस कितना है, 4,000 रुपये है ना, ठीक है। फिर क्लोजिंग वाले आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग वाले एडवांस की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4,000 है तो क्लोजिंग हमारी असेट बनेगी, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये है हमारी 4,000 रुपये। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से, और वो है 5,000 रुपये। क्लियर हो गया, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में जाकर के आप सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन समझ सकते हैं। स्पेशली क्लास नंबर 2 जो है एनपीओ की अपलोडेड है, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन ही सिखाई है, तो आप ध्यान से पहले उसको सीख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। फुल फ्लैज क्वेश्चन है, बहुत आसान है, छोटी छोटी जो कैलकुलेशन हमने समझी थी वो पहले आना आपको जरूरी है। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया सर। उसके बाद आ जाइए डोनेशन। डोनेशन मिला है, डोनेशन मिला है तो आपकी क्या है, इनकम है। इनकम है तो सर इनकम साइड लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, इनकम साइड लिख लेते हैं सर, बाई डोनेशन। और डोनेशन कितना है सर, 2,000 रुपये। डोनेशन कितना है सर, 2,000 रुपये। इसकी कैलकुलेशन करके बाहर लिखेंगे, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके बाहर लिखेंगे। फाइनली कितना आ जाएगा ये, 60,000, 4,000 प्लस कर लीजिए 68, ये 60,000 ही आ जाएगा। फाइनली कैलकुलेट कर लीजिए, 60,000 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोनेशन का पॉइंट हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर का पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस करा था। 6,000 का फर्नीचर 5,000 में बेच दिया सर, लॉस है। लॉस है तो कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। लॉस है तो सर कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। तो यहां लिख लीजिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और कितना लॉस हुआ, 1,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। बैलेंस शीट में भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में करेंगे, ठीक है। और इस पर हम स्टार मार्क कर लेते हैं, ये अभी हमारा पॉइंट बकाया रहता है। इंटरेस्ट मिला है सर इन्वेस्टमेंट पर, तो इनकम है, इनकम है तो इनकम साइड लिख लेते हैं, इनकम साइड लिख लेते हैं सर बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 9,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये साइड मेरी खत्म। अब पेमेंट साइड आ जाइए। सैलरी, सैलरी आपने पे करी है, खर्चा है, खर्चा है तो खर्चे के साइड लिख दीजिए एक्सपेंडिचर साइड। चलिए सर, टू सैलरीज, खर्चा है ना, रेंट भी मेरा खर्चा है तो रेंट भी लिख लेता हूं साथ ही साथ, बार बार क्या लिखना। चलिए जी, सैलरीज 30,000 है, रेंट 18,300 है। सैलरीज 30,000 है और रेंट 18,300 है, और ये 18,300। क्लियर, ठीक है जी यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। रिपेयर्स, रिपेयर्स आपका खर्चा है 4,700 रुपए, तो कहा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, टू रिपेयर्स 4,700 रुपए, ओके। उसके बाद सर आपने बुक्स खरीदी है, बुक्स खरीदी है तो खर्चा नहीं है, असेट है आपकी, असेट है तो इसका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। चलिए साथ साथ कर ही लेते हैं ट्रीटमेंट, बाद में क्या करना, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके पास बुक्स पहले से कितनी थी, आपके पास पहले से बुक्स कितनी थी, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके पास बुक्स पहले से कितने की थी, सर मेरे पास बुक्स पहले से थी 12,500 की। आपने बुक्स और कितने की खरीद ली, सर आपने बुक्स खरीद ली 16,000 रुपए की। तो इट मींस मेरे पास बुक्स कितनी की होनी चाहिए, 12,500 की पहले से थी, 16,000 की और खरीद ली, तो मेरे पास बुक्स होनी चाहिए 28,500 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई। 12,500 की पहले थी, 16,000 की और खरीदी तो 28,500 होनी चाहिए ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपके पास क्लोजिंग में जो बुक्स का बैलेंस बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बचा है 26,500। सर ऐसे कैसे हो गया, 28,500 बचनी चाहिए थी, 26,500 बच रही है, इसका मतलब क्या हमने बेच दी। सर ऐसा तो कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब मेरे बुक्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है। बात समझे कि नहीं समझे भाई, बुक्स की वैल्यू कम हुई है तो किस वजह से कम होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो खर्चे के साइड लिख दूंगा मैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सर, 2,000 रुपए। ये बात समझे या नहीं समझे, सर समझ में आ गया। 16,000
कि खरीदी है 12,500 की, पहले थी 28,500 होनी चाहिए, लेकिन बच मेरे पास कितने की रही है 26,500 की, तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो गया। ओके। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या खर्चा है आपका? सर नहीं। क्या बिल्डिंग पहले से थी? सर नहीं। तो बिल्डिंग असेट है, असेट है तो कहां जाएगी बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगी ना। सर कैसी बात कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे चली जाएगी? तो बिल्डिंग लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। और बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? बिल्डिंग का बैलेंस है आपके पास 30,000, 30,000 रुपए। चलिए जी 30,000 रुपए बिल्डिंग डाल लेते हैं। क्वेश्चन डन 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 डन। बस आपका एक काम बचता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लगाइए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लगाइए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लगाइए। यहां से क्या फाइंड आउट होगा? कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एक ही काम होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना, ठीक है जी। तो इसका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 17,000। और ये सर इसका बैलेंस आ जाएगा टोटल करके 2,18,500। और यहां भी हम लिखेंगे 2,18,500। इसमें से ये बैलेंस माइनस कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल फंड। क्या आ जाएगा? ये कैपिटल फंड। और ये आएगा 2,14,500। और इसको हम लिखेंगे सर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमें गिवन नहीं था, ये हमने फाइंड आउट किया है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया? कैपिटल फंड निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है? बस बहुत सिंपल, अब खत्म हो चुका है हमारा क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल लगाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल लगाएंगे, ठीक है जी। देखेंगे कौन सी साइड ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, मेरे क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, इनकम साइड ही ज्यादा है, तो टोटल लगा लीजिए। इसका कितना आता है? इसका टोटल आता है सर 71,000। इस साइड में हम कितना लिख देंगे? 71,000। और यहां पर मेरे पास टू सरप्लस के नाम से आ जाएगा 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए सरप्लस आ गया है आपका। और इसको भी मैं लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये भी मुझे गिवन नहीं था, ये भी मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आ गया। क्या करना है सर अब आपको? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लिखना है सर कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लिखना है सर कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड लिखेंगे आप 2,14,500। उसमें ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि मिली थी ना आपको लाइफ मेंबरशिप फीस, याद है? लाइफ मेंबरशिप फीस। और लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी थी? चलिए जी रिसीट साइड पे देखिए कितनी है लाइफ मेंबरशिप फीस? 7,000 रुपए। कितनी है लाइफ मेंबरशिप फीस? लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है सर? 7,000। इसको ऐड कर लिया जाएगा। और जो हमें सरप्लस हुआ है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। डेफिसिट होता अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से तो उसको लेस कर लिया जाता, राइट। 15,000 रुपए ऐड कर लिया जाएगा। फाइनली मेरे पास यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा। फाइनली मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा सर? देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये आ जाएगा सर आपके पास 2,36,500, ठीक है जी। दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा सर गलत, ठीक है। दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है सर मेरे पास? दोनों साइड का टोटल आएगा आपका, दोनों साइड का टोटल सर आएगा 2,41,500। ये आपका क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर से देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों। डायग्राम की हेल्प से बड़ा आसान हो जाता है। एक बार फिर से आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से करें। बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है जी। क्लियर हुआ? ओके चलिए सर अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बात करता है सर कंज्यूम्ड से, मतलब अगर हमने कोई मटेरियल या कोई वस्तु या कोई भी हमने आइटम कंज्यूम किया है तो वही मेरी करंट ईयर का एक्सपेंस बनेगा। आप खुद बताइए, आपने सामान खरीदा और उसमें से अगर कुछ बन गया तो क्या वो आपने खर्च कर लिया? नहीं सर। तो एक्सपेंस कितना बुक करोगे? सर जितना हमने खर्च कर लिया वो हमारा एक्सपेंस बनेगा सिर्फ, राइट। तो जितना हमने खर्च कर लिया बेटा वो हमारा खर्च बनेगा, वो हमारा एक्सपेंसेस बनेगा। तो हमें वो खर्च निकालना है। हमें क्या निकालना है? वो खर्च, वो यूज निकालना है, वो कंज्यूम निकालना है।
तो वो कंज्यूम कैसे निकलेगा मटेरियल का, किसी भी आइटम का कंज्यूम कैसे निकलेगा, कंजम्पशन कैसे निकलेगा, वो हम अब सीखने वाले हैं। चलिए जी सीधा क्वेश्चन से बात करते हैं। चलिए जी, आपको दो डेट्स गिवन है बेटा, 1 अप्रैल 2016 और एक डेट गिवन है आपको 31 मार्च 2017। ठीक है जी, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दो चीजें पता चल गई आपको। हाँ जी सर, अभी तक ये पूरे चैप्टर में यही कर रहे हैं हम, ओपनिंग क्लोजिंग, पूरा चैप्टर ही उसमें चलेगा बेटा, मैं क्या कर सकता हूं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी किसकी बात करता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 4000 रुपए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का स्टॉक आपके पास अवेलेबल था 1 अप्रैल 2016 को। और क्लोजिंग स्टॉक, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 क्लोजिंग स्टॉक है ना 3000 रुपए है। क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के लिए 7200 ओपनिंग, 5400 क्लोजिंग। तो यहां तक दोबारा से बात करते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है स्टेशनरी का, ओपनिंग क्रेडिटर पता है, क्लोजिंग क्रेडिटर पता है स्टेशनरी के लिए, गॉट इट। सर फिर उसके बाद में ना हमें यहां पर दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 रुपीज 25,000। हमने अमाउंट पे किया 25,000, किसके लिए, स्टेशनरी के लिए। तो जो अमाउंट हमने पे करा 25,000 रुपीज, तो क्या वो मेरा खर्चा बन गया इस साल का, करंट ईयर का 2015-16 का, क्या मेरा 2016-17 का क्या मेरा वो खर्चा बन गया? नहीं, खर्चा नहीं बना, क्योंकि मैंने पेमेंट करी है। और पेमेंट करना मतलब खर्चा थोड़ी है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा खर्चा कितना है, राइट। चलिए जी डायग्राम बनाते हैं, हमारा पूरा चैप्टर ये डायग्राम से ही होगा और कोई इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा डायग्राम बन गया है, डेट मेंशन कर लेते हैं इसमें। यहां पर मुझे डेट पता है 1 अप्रैल 2016 और यहां पर मुझे डेट दे रखी थी 31 मार्च 2017। ये दो डेट्स मुझे गिवन है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है फटाफट से मैं इसमें पुट कर देता हूं। चलिए जी, 1 अप्रैल 2016 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 4000 रुपए। 1 अप्रैल 2016 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 4000 रुपए और 31 मार्च 2017 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 3000 रुपए। चलिए जी, चलिए सर, यहां पर मुझे स्टॉक बताया गया 4000 रुपए और यहां पर मुझे स्टॉक बताया गया 3000 रुपए, राइट। क्लियर हो गया। चलिए जी, उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2016 को 7200 रुपए है और 31 मार्च 2017 को 5400 रुपए है। फटाफट से पुट कर लेते हैं इनको भी। यहां पर मुझे क्रेडिटर्स गिवन है, यहां पर मुझे क्रेडिटर्स गिवन है 7200 रुपए और यहां पर मुझे क्रेडिटर्स गिवन है 5400 रुपए। क्लियर हो गया। ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं। उसके बाद इसने कहा कि मैंने 25,000 रुपए पे किया है स्टेशनरी के लिए करंट ईयर में। मुझे बताना है कि मेरा एक्सपेंस कितना बुक किया जाएगा। तो मुझे क्या बनाना है, मैं यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, राइट। चलिए जी बनाते हैं जी दोस्तों। तो देखिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। चलिए सर, चलिए सर, हमारे पास इसने कहा कि 25,000 रुपए हमने पेमेंट की है। पेमेंट की है तो लिख लेते हैं सर, पेमेंट करी है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, पेमेंट कर दिया आप लोगों ने। इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंस साइड होगा या इनकम साइड होगा? सर एक्सपेंस साइड होगा, क्योंकि एक्सपेंस ही तो है। अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं स्टेशनरी को कंज्यूम करेंगे तो एक्सपेंडिचर ही तो है, तो एक्सपेंडिचर साइड ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर लिखना है आपको टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्या लिखना है यहां पर आपको? स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ये हमें निकालना है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ये हमें निकालना है। यहां पर मुझे क्या क्या गिवन था मैं वो लिख लेता हूं। यहां पर मुझे क्या क्या गिवन था मैं वो लिख लेता हूं। सबसे पहले मुझे यहां पर गिवन है पेमेंट। क्या गिवन है मुझे? पेमेंट। ओके, पेमेंट गिवन है मुझे 25,000। कितनी गिवन है? 25,000। ओके, अब ट्रीटमेंट समझते हैं, मेरी बात सुनिएगा।
कंज्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट ईयर की परचेज कितनी है। कंज्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, करंट ईयर की परचेज कितनी है। अब वो करंट ईयर की परचेज कैसे आएगी वो सुनिएगा। देखिए ये जो क्रेडिटर्स है 7,200 रुपए, ये क्रेडिटर इस डेट की बात करता है। ये क्रेडिटर कहां के हैं, 1 अप्रैल 2016 के। तो ये जब हमने उधार में खरीदा होगा तभी तो ये हमारे क्रेडिटर बने, है कि नहीं है। तो क्रेडिटर कब बने, ये 1 अप्रैल 2016। तो सामान कब खरीदा होगा, स्टेशनरी कब खरीदी होगी, सर इससे पहले खरीदी होगी। तो ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बोले ये प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताइए। हाँ जी सर बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। तो क्या ये करंट ईयर की परचेज बनी, सर नहीं, ये तो करंट ईयर की परचेज नहीं बनी, ये तो पिछले साल की परचेजेज है। तो इसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, इसको लेस कर दिया जाएगा। ओके तो इसको हमें लेस करना है, राइट। ओपनिंग क्रेडिटर रटना नहीं है कि ओपनिंग क्रेडिटर माइनस और ये वो फलाना, नहीं, विद मेथड आपको समझना है, विद रीजन समझना है। ओपनिंग क्रेडिटर 7,200 रुपए और इसको लेस करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर कौन सी डेट के, 31 मार्च 2017 के, 31 मार्च 2017 की क्रेडिटर है। तो ये क्रेडिटर यहां पर बने हैं, तो ये मटेरियल खरीदा कब होगा, सर इससे पहले, और इससे पहले तो हमारा ये करंट ईयर में फॉल कर जाता है। करंट ईयर की ये परचेजेज है या नहीं है, सर करंट ईयर की परचेज है। करंट ईयर की परचेज है तो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, राइट। इसको ऐड कर लिया जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स के नाम से, और कितना है 5,400 रुपए। फाइनली मेरे पास आ जाएगा ये करंट ईयर की परचेज, क्या आ जाएगी मेरे पास, करंट ईयर की परचेज। ओके तो मेरे पास ये करंट ईयर की परचेज आ जाएगी। कैलकुलेट कीजिए करंट ईयर की परचेज कितनी आ रही है, ये आ जाएगा मेरे पास 23,200। करंट ईयर की परचेज आ गई 23,200। अब मुझे क्या करना है, कंज्यूम निकालना है। मुझे क्या निकालना है, कंज्यूम निकालना है। तो अब स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ये बचा हुआ स्टॉक है, इस साल के स्टार्टिंग का स्टॉक है ये मेरा, 1 अप्रैल 2016 है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास इतने का स्टॉक था स्टेशनरी का, मेरे पास बच कितने का रहा है, 3,000 का। मेरी बात सुनिएगा, आपके पास 4,000 का स्टॉक पहले से पड़ा था स्टेशनरी का, आप करंट ईयर में और खरीद के लाए 23,200 का। इट मींस आपके पास स्टॉक होना चाहिए था स्टेशनरी का 27,200 रुपए का, लेकिन आपके पास बच कितने का रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का। तो इसका मतलब आपने यूज कितना कर लिया, 24,200 का। बात नहीं समझ में आई ना, दोबारा सुनिए। आप घर से चले थे जब सुबह, तो आपके पास 200 रुपए थे आपकी पॉकेट में। कितने रुपए थे आपके पास, 200 रुपए। आप पूरे दिन में आप घूमे फिरे और आपके किसी फ्रेंड से आपको 500 रुपए और मिल गए, ठीक है। जब आप घर पहुंचे तो आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ बकाया है 100 रुपए। तो आपने कितने खर्च कर दिए, आप कहेंगे सर 200 रुपए तो मेरे पास तभी थे जब मैं घर से चला था, 500 रुपए मुझे मेरे फ्रेंड से मिल गए, मेरे पास 700 रुपए हो गए टोटल। और अब मैं जब घर पहुंचा शाम में तो मेरे पास 100 रुपए ही है। इट मींस मैंने 600 रुपए जो है वो खर्च कर दिए। सीधी बात है ना। वैसे ही मैं कह रहा हूं 4,000 रुपए का स्टॉक आपके पास पहले से था, 23,200 का और आपने खरीद लिया, आपके पास 27,200 रुपए का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन आपके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,000 का स्टॉक। इसका मतलब 24,200 रुपए का स्टॉक आपने जो है वो यूटिलाइज कर दिया है। इसी को हम बोलते हैं कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, कंज्यूम्ड। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे जी। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक था 4,000 रुपए, ठीक है। और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, 3,000 रुपए। फाइनली मेरे पास सर आ जाएगा कंज्यूम्ड निकल करके 24,200 रुपए, और इसको मैं बाहर लिख दूंगा। सिंपल, क्लियर हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में समझते हैं। बैलेंस शीट में समझते हैं सर, बहुत ही आसान है। जो इस डेट की जो स्टॉक है वो इस डेट का असेट है कि नहीं है भाई। ओपनिंग असेट में चली जाएगी बैलेंस शीट में,
और ओपनिंग क्रेडिटर हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चले जाएंगे। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सिंपल है। तो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर पता है हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पर बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यहां पर है 4,000 रुपए और क्रेडिटर्स भी तो हैं इसी डेट पर, तो क्रेडिटर्स भी लिख लेते हैं। कितने हैं क्रेडिटर? 7,200 रुपए। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। यहां पर स्टॉक है मेरे पास 3,000 रुपए। क्रेडिटर्स भी तो है यहां पर, क्रेडिटर्स भी है ना यहां पर, क्रेडिटर्स भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं 5,400 रुपए। क्वेश्चन हो गया सर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है जी। कंज्यूम कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? आपको दो डेट्स गिवन है, एक आपको पता है 1 अप्रैल 2017 और दूसरी पता है 31 मार्च 2018, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है 21,000 और 18,000, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखे हैं 11,000 23,000, इसका मतलब ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर पता है। यहां तक क्वेश्चन सेम है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या कह रखा है, स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था हमें अमाउंट पेड, यानी पेमेंट गिवन थी। और इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस वाले क्वेश्चन में गिवन है हमें स्टेशनरी परचेज। जो हमने परचेज पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वो इस बार गिवन है। नहीं आया समझ में? देखो, अगर आपको क्वेश्चन में पेमेंट गिवन है तो आप पहले परचेज निकालेंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करके, एडवांस का ट्रीटमेंट करके। लेकिन अगर आपको परचेज ही क्वेश्चन में बता दी जाए तो आपका काम तो और आसान है, परचेज निकालनी नहीं है, सीधा कंज्यूम निकालो। समझ में आ गया? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जी कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और हमें क्या निकालना है? स्टेशनरी कंज्यूम्ड, उसी जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा सेम उसी टाइप से। अब की बार यहाँ पर पेमेंट गिवन नहीं है, हमें सीधा सीधा यहाँ पर परचेज गिवन है, तो मैं सीधा सीधा परचेज लिख लेता हूँ। समझ में आ गया? परचेज कितनी गिवन है सर? 75,000। परचेज कितनी गिवन है सर? 75,000। ओके, तो 75,000 परचेज लिख लेते हैं अपनी, 75,000। ओके, सीधा क्या निकालना है हमें? कंज्यूम। और कंज्यूम निकालने के लिए परचेज चाहिए होती है, फिर उसके बाद स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से स्टॉक आपके पास है, वो प्लस कर लेंगे। 21,000 का स्टॉक पहले से ही था और खरीदे 75,000 का, बचना चाहिए आपके पास ज्यादा, लेकिन बच कितना रहा है? सिर्फ 18,000। तो बाकी का क्या कर लिया आपने? कंज्यूम ही तो कर लिया। तो इसमें आप ऐड कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या ऐड कर लेंगे आप इसमें? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? 21,000। और इसमें लेस कर लेंगे सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 18,000। ठीक है, सीधा सीधा माइनस कर लिया। ओके, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और आपका कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये आ जाएगा सर आपके पास 78,000। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बैलेंस शीट बना लेंगे सर, बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। ओपनिंग स्टॉक असेट में, ओपनिंग वाले में, और ओपनिंग क्रेडिटर लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। डन 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 डन। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया।